भाजपा एक्सपोज हो गई है। भाजपा के खोखले दावे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप बताओ, टारगेटिंग किलिंग, सिविलियन किलिंग लगातार चल रही है और फौजियों की शहादत हम चुपचाप क्यों बैठ सकते? हमें अफसोस है कि जांबाज फौजी उन्होंने शहादत दी है, अब परिवार वालों के साथ है, जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन ये सिलसिला रुकेगा कब? आपका सिक्योरिटी ग्रिड कहाँ पे है? कविंदर गुप्ता जी दे और माफी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मांगे। एलजी साहब को उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हटा जाएगा। कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। जो भी राजपूत बरादरी के नहीं, पूरे जम्मू के सिविल सोसाइटी लोगों ने बंद किया और आज मैं समझता हूँ बिल्ली थैले से बाहर आ गई, उनसे रहा नहीं गया। वो मानसिक संतुलन उनका अभी ठीक नहीं है। सर, रमन भल्ला जी हमारे साथ आज मौजूद है। रमन भल्ला जी, किस तरह से देखते हो कल की घटना को लेकर, जहां पर लगातार भाजपा ये कहती है कि सब कुछ सही चल रहा है? भाजपा एक्सपोज हो गई है। भाजपा के खोखले दावे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप बताओ, टारगेटिंग किलिंग, सिविलियन किलिंग लगातार चल रही है और फौजियों की शहादत हम चुपचाप क्यों बैठ सकते? हमें अफसोस है कि जांबाज फौजी उन्होंने शहादत दी है, हम परिवार वालों के साथ हैं, जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन ये सिलसिला रुकेगा कब? आपका सिक्योरिटी ग्रिड कहाँ पे है? डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे था और उनके होते हुए ऐसा पूरा पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। उसके बाद जो वारदात यहाँ पे होगी, कौन सा ये जांच का विषय बनता है। कालाकोट में भी फौजियों की शहादत होगी, पुंछ में भी फौजियों की शहादत होगी, डांगरी के किलर का पता नहीं चल रहा। तो ये सरकार कहाँ पे है? लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ पाएगा? सरकार को चाहिए। और उस वक्त जब ये कर रहे थे, चिंता का विषय ये, हमें अफसोस इसके लिए कि उनकी क्रिमेशन हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर हार पहना के वावे लूट रहे थे। जैसे पुलवामा में वाक़या हुआ तो वो 2 घंटे के बाद आए। भाई कब तक ये इनकी ऐसी हरकतों से हम चुप यहाँ पे बैठ रहेंगे? और एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। आज मध्य प्रदेश में बाशिंदा प्राइम मिनिस्टर 2 लफ्ज़ ही बोलते थे फौजियों की शहादत के लिए। आज फौजियों का सम्मान खड़गे साहब ने पूरा अफसोस जाहिर किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके, प्रियंका गांधी, सोनिया, कांग्रेस पूरी इस परिवार वालों के साथ है जो देश की खातिर जान यहाँ पे देते हैं। और हमें क्या, हम तो टेररिज्म का करते मुकाबला करते रहे, अपने कितने प्रधानमंत्री हम लोगों ने खो दिए। तो आज लगता है कि जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर का जो रोल यहाँ पे रहा, अच्छा नहीं रहा, देश शर्मसार है। एक और सवाल आपसे रहेगा, इससे हटके है। कविंदर गुप्ता जी का ये बयान आना कि देखिए कुछ पार्टियों से पैसे खाकर युवा रायपुर सभा वहाँ ड्रामे कर रही थी और वहाँ पर जो पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा। आपको लगता है कि युवा रायपुर सभा जम्मू के डोगरों की आवाज़ उठा रही थी और कहीं ना कहीं भाजपा के कविंदर गुप्ता इस तरह की? भाजपा की ज़मीन खिसक चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेंटल बैलेंस पार्टियों का क्या रहा, क्योंकि जो दावे यहाँ पे करते थे कि हम लोगों की राहत देने के लिए कदम उठाएंगे, नौजवानों को जख्म दिए 2014 के रिक्रूटमेंट स्कैम के बाद, स्मार्ट मीटर लगाना शुरू करा, आए दिन रोज़ तस्वीरें आप भी देखते हो, जड़ रहे हैं। भाई अगर आप बोलते हो कि दोनों मीटर में रीडिंग सेम है, तो फिर लगाए किसने, खरीदे किसने? ये जांच का विषय है, ट्रांसपेरेंसी हो। अभी हाल ही में IAS अफसर ने कहा कि 13,000 करोड़ का घोटाला, आप जांच बिठा दीजिए ना। आपको कौन सा सांप सूंघता है, कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? इसलिए यहाँ पे टोल प्लाजा की बात है जो उन्होंने बयान दिया, और जहाँ पे गडकरी साहब ने कहा था भी ये इलीगल है, तो फिर खुद हटा देना चाहिए था। बयान कविंदर गुप्ता जी दे और माफी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मांगे। ये LG साहब को उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हटा जाएगा। ये पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। जो भी राजपूत बरादरी के नहीं, पूरे जम्मू के सिविल सोसाइटी लोगों ने बंद किया और आज मैं समझता हूँ बिल्ली थैले से बाहर आ गई, उनसे रहा नहीं गया। वो मानसिक संतुलन उनका अभी ठीक नहीं है। भल्ला साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। हर जगह परेशानी है, युवा वर्ग परेशान है, आम जनता का जो घर का चूल्हा है वही महंगा हो चुका है। हालांकि हमने भाजपा के कुछ नेताओं से बात की थी कि इलेक्शन लगता है, पास आने वाले हैं, तभी आपने 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर लिया। 5 साल जब कुर्सी पर रहता है याद नहीं रहता, लास्ट के 2 महीने याद आता है, जनता को शक्ल दिखाई जाए। भाजपा का पंच भी नहीं जीतेगा। ये कारपोरेशन की इलेक्शनें करवाना नहीं चाहते, डिले करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमारे सामने रख दी है। तो जब चुनाव होंगे वो तो जम्मू कश्मीर में होंगे ना भाई। आप सुरक्षा का क्या बंदोबस्त कर दिए? पंचायतों में कितने हज़ार लोग इन्वॉल्व होंगे? तो ये जो टारगेटिंग किलिंग, सिविलियन किलिंग, फौजियों की शहादत, ये चिंता का विषय है। इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया कि जम्मू कश्मीर के हालात को जिस ढंग से वो बयान करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सब कुछ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कोई नहीं, तो फिर सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग, फौजियों की शहादत क्यों हो रही है? आपके क्या बंदोबस्त हैं? कौन से इक़्तिदाम आपने किए? हमने ड्रोन टेररिज्म भी इनके माध्यम से देखा। ड्रोन के ज़रिए हथियार आते हैं, पहले तो नहीं आते थे। और डिफेंस मिनिस्टर के होते हुए दौरे, जम्मू कश्मीर के दौरे में ऐसी वारदात होना, ये चिंता का विषय है कि प्रेजेंस कहीं ना कहीं उन लोगों की है। हम मांग करेंगे कि जांच भी हो और पुख्ता इंतजाम हो कि टेररिज्म की कोई जम्मू कश्मीर में जगह ना हो।
हमारे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के रमन भल्ला जी थे और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि देखिए राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। एक दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा था, उस दौरान भी जो आतंकवादी घटना और उसके साथ साथ अगले दिन की बात करें तो वहाँ हमारे कल 3 जवान शहीद होना तो ये वाकई निंदनीय है। और ये भी कहा है कि इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि आखिरकार कौन लोग हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से जो है हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा जहाँ पर जश्न मनाती नजर आती है, रमन भल्ला जी का कहना है कि सब कुछ ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर जवाब दे आखिरकार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आए दिन देखने को क्यों मिल रही हैं। देखने चलमन, राहुल खत्री, नमस्कार।